एवरीवन, आज की मैराथन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी मैराथन क्लास में जिसमें हम आधुनिक काल के प्रश्नों को करेंगे। इसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु प्रसून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो आपको याद रखना भारतेंदु ग्रंथावली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इनका संपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना ब्रजरतन दास ने। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरतन दास ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत तदेव सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, मेघदूत, ऋतु संहार, आंखों की किरकिरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु कृत तदेव सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो आपको याद रखना नारद भक्ति सूत्र का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसके सन क्या है? तो आपको याद रखना 1874। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु कृत तदेव सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर या श्रृंगार प्रियता की ओर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्होंने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महामात्य, भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना आषाढ़ महामात्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है उसका नाम क्या है? बैसाख महामात्य। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम बैसाख महामात्य, ना कि आषाढ़ महामात्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके फूल को जल परसन, हित मनु सुहाए। इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन, हित मनु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है काशीनाथ सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बिहारी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना पंडित अंबिका दत्त व्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास है। अब अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं कौन सी है? तो आपको याद रखना पावस पचासा, सुकवि सत्सई, ओ हो होरी। ये बहुत पूछी जाती है इनकी रचनाएं, तो आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो आपको याद रखना ब्रजभाषा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि बात करें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की फूलों का गुच्छा कविता है,
वो खड़ी बोली में लिखी है। ये आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता किस भाषा में लिखी है, तो आपको याद रखना खड़ी बोली में। मैंने क्या बताया, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है, तो आपको याद रखना प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब प्रेमचंद भारतेंदु युग के नहीं है तो कौन है, तो आपको याद रखना है इनके नाम से प्रचलित युग है कौन सा, प्रेमचंद युग के साहित्यकार है। जबकि बात करें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भारतेंदु युग के साहित्यकार है। और जो प्रेमचंद है इनके नाम से ही प्रचलित युग है प्रेमचंद युग, ये उसी युग के साहित्यकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, तो आप किसका नहीं है, राधिका रमण सिंह का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जबकि बात करें प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और बद्री नारायण चौधरी, ये भारतेंदु युगीन साहित्यकार है। तो राधिका रमण है, ये कहानीकार के रूप में विख्यात है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हिंदी योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनमें सभी साधनों के माध्यम से। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है, तो आपको याद रखना इनमें सभी साधनों के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है। मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है, तो आपको याद रखना श्रीधर पाठक की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1882। मैंने आपको क्या बताया, मनोविनोद कौन सी भाषा में है, तो ब्रज भाषा में। यह एक मौलिक काव्य है जिसकी सन 1882 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है। श्याम नारायण पांडे, माखन लाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल सदन सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना कौन है, श्याम नारायण पांडे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता कौन है। भिखारी दास, मैथिली शरण गुप्त, भूषण, केशव दास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत भारती के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1912। मैंने आपको क्या बताया, भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है जिसकी सन 1912 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है। ठेठ हिंदी का ठाठ, चौके चौपदे, अर्ध खिला फूल, रस कलश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, तो आपको याद रखना जो रस कलश है ये ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब बात करें ये किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मैंने आपको क्या बताया, रस कलश 1931 में
ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मैथिली शरद गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नाहुस, चंद्रहास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मैथिली शरद गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना द्वापर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसके सन क्या है, तो आपको याद रखना 1936। मैंने आपको क्या बताया? मैथिली शरद गुप्त का कृष्ण काव्य द्वापर है, जिसकी सन 1936 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, साकेत, उर्वशी, कामायनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें प्रिय प्रवास की सन क्या है, तो 1914 और इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद है, इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे जिसका नाम प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास है। बहुत पूछे जाते हैं, इनके ट्रेनिंग में रहते हैं कि इनके कौन कौन से प्रबंध काव्य है, तो आपको याद रखना है इनके 3 प्रबंध काव्य है, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? झरना से, करुणालय से, प्रिय प्रवास से, युगांत से। अभी हाल मैंने आपको बताया, क्या बताया था? किससे? प्रिय प्रवास से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और इसके रचनाकार कौन बताए थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आपको याद रखना जो प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद, सियाराम शरद गुप्त, मैथिली शरद गुप्त और श्रीधर पाठक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या बताया था मैंने? अयोध्या सिंह उपाध्याय के 3 प्रबंध काव्य बताए थे, जिसमें प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास बताए थे। तो ये किसका है? हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1937। दोस्तों मैं सभी की सन इसलिए आपको बताती हूँ कि बाई चांस आपको कुछ कंफ्यूजन लगे और अगर आपको सन याद है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सन से क्वेश्चन बन सकते हैं और सन से क्वेश्चन बनते भी हैं कि इनका क्रम लगा दीजिए। अगर आपको याद होगी तभी तो आप लगा पाओगे, इसलिए जो मैं बताती हूँ उसे समझा कीजिए, मैं क्या आपको समझा रही हूँ। अगर आपने सुन लिया मेरी क्लास को तो मैं गारंटी देती हूँ सारे क्वेश्चन रिपीट आपको समझ में आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल गीत के रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी, मुक्ति बोध, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। मैंने आपको क्या बताया? कुणाल गीत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, साकेत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? तो किसमें है? साकेत में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें साकेत की सन क्या है, तो आपको याद रखना 1931। मैंने आपको क्या बताया? मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है, जिसकी सन 1931 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा,
प्रभाकर माचवे, शंभुनाथ सिंह, धर्मवीर भारती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, नरेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता नरेंद्र शर्मा है। जो नरेंद्र शर्मा है, इन्हें प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि आया था आपके एग्जाम में कि प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आपको याद रखना नरेंद्र शर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति यह है कि कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति यह कथन किसका का है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, दीपशिखा, युगांत, ग्राम्य, पल्लव। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना दीपशिखा। तो दीपशिखा ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, बल्कि ये महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है, लोभ, चिंता, श्रद्धा, आनंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, अब आपको कामायनी के 15 सर्ग जो कामायनी में हैं, अगर वो आपको याद हो जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है, तो आपको याद रखना लोभ है, वो कामायनी में सर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करें कामायनी में जो 15 सर्ग मैंने आपको बताए हैं उनके नाम क्या हैं, तो आपको याद रखना चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग आपको याद रखने हैं। बहुत क्वेश्चन बनता है कामायनी से, इनके सर्ग से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। आपका ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है। मैंने आपको क्या बताया, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है, तो आपको याद रखना लोभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, स्मृति की रेखाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी बात करें अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं, ये किसके हैं, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है, 13, 15, 21, 16। तो दोस्तों अभी हाल मैंने आपको बताया कामायनी में 15 सर्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और दोस्तों जो कामायनी के 15 सर्ग हैं उसके नाम भी मैंने आपको बताए थे। क्या बताए थे, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मेरे साथ अगर आपने बोले होंगे तो आपको याद हो जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप सुन रहे हो, मेरे साथ बोल रहे हो, देखो बोलने से चीजें याद होती हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि मैं जो बताती हूँ उसका एक बार अपने मुंह से बोलो, तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी। मैंने आपको क्या बताया, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, कल मैंने आपको उपनाम की क्लास डाली थी जिसमें मैंने आपको सभी के उपनाम बताए थे। वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
50 कवियों के उपनाम मैंने एक क्लास में आपको बताए, तो वो जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसका आंसर बताइए। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो आपको याद रखना माखन लाल चतुर्वेदी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकती, जाने कितने एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन बना है, तो आपको ये याद रखना। मैंने आपको क्या बताया? एक भारतीय आत्मा के नाम से हम माखन लाल चतुर्वेदी को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किसमें? चित्राधार में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद का प्रथम रचना है, जिसका प्रकाशन 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में। मैंने आपको क्या बताया? चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आपको याद रखना जो रश्मि रचना है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना ये महादेवी वर्मा की रचना है। मैंने मैंने आपको क्या बताया? रश्मि रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये महादेवी वर्मा की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा की, नागार्जुन की, रंगे राघव की, भवानी प्रसाद मिश्र की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये जो पंक्ति है ये नागार्जुन की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों ये नागार्जुन की ऐसी पंक्ति है जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? युग की गंगा, प्यासी पथराई आंखें, युग धारा, तुमने कहा था। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो आपको याद रखना जो युग की गंगा है ये काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है, बल्कि ये रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? युग की गंगा नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रेमचंद, अज्ञे, मुक्तिबोध, नागार्जुन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? नागार्जुन, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना 1947। मैंने आपको क्या बताया? नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। जो केदारनाथ अग्रवाल है आपको याद रखना ये प्रगतिवादी कवि है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता है कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है। रंगे राघव, नागार्जुन, सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है, तो आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल का। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1965। मैंने आपको क्या बताया, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कविता संग्रह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है बलदेव प्रसाद मिश्र, बैजू मिश्र, बैद्यनाथ मिश्र, नामदेव मिश्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको याद रखना बैद्यनाथ मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र है। दोस्तों मैंने वास्तविक नाम उपनाम से क्लास बना रखी है, इस क्लास के बाद आप वो क्लास जरूर देखना। 8-9 मिनट की क्लास है जिसमें आपको 50 कवि और लेखकों के उपनाम मिल जाएंगे, वो जरूर याद कर लेना। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है। राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है, तो आपको याद रखना अंतरराष्ट्रीय। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, प्रगतिशील लेखक संघ की जो संस्था है वो अंतरराष्ट्रीय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है त्रिलोकीनाथ, वासुदेव सिंह, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बार आपके पेपर में ट्रेंडिंग में रहा है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको याद रखना वासुदेव सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। पाषाणी, चंदना, रविंद्र के प्रति, कला और बूढ़ा चांद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों क्लास पूरी जरूर देखना, अपना स्कोर जरूर बताना कि आज हमारे जो 60 क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए हैं उनमें आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हो। सभी लोग कमेंट जरूर करना। अभी इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है। प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, नेमी चंद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना नरेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो नरेंद्र शर्मा है ये तार सप्तक में शामिल नहीं है, बल्कि ये प्रेम और मस्ती काव्य के व्यक्तिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा, पंत, केदारनाथ अग्रवाल, गिरिराज कुमार माथुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है, तो आपको याद रखना जो रूप तरंग है ये रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए।
मैंने आपको क्या बताया, रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना, जो कुंवर नारायण है ये दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है तो कौन से में है? तो आपको याद रखना ये तीसरे सप्तक 1959 के कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया, कुंवर नारायण दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, बल्कि ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के दीप किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, निराला, अज्ञे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नदी के दीप किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो नदी के दीप है ये अज्ञे की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नदी के दीप अज्ञे की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन है? तो आपको याद रखना, केदारनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी, शिल्पगत चमत्कार। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आज के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। अगर आपने पूरी क्लास देखी है और आपका स्कोर ठीक ठाक जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपका ठीक नहीं भी जा रहा है तो आप डेली क्लास देखिए, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? तो आपको याद रखना, शिल्पगत चमत्कार। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया से हुआ था? प्रतीकवाद, प्रगतिवाद, रीतिकाल, भक्तिकाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया से हुआ था? तो आपको याद रखना, प्रगतिवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? पहला सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो आपको याद रखना, दूसरे सप्तक में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, भवानी प्रसाद की कविताएं दूसरे सप्तक में है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काव्य कृति गिरिराज कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, छाया मत छूना, शिला पंख चमकीले, बुनी हुई रस्सी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी काव्य कृति गिरिराज कुमार माथुर की नहीं है? तो आपको याद रखना, बुनी हुई रस्सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जो बुनी हुई रस्सी है ये गिरिराज कुमार माथुर की रचना नहीं है, बल्कि ये कृति भवानी प्रसाद मिश्र की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप, मीरा, सीता का दुख, रसिक प्रिया। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनप्रिया में किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना, राधा के नवीन रूप का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनपुरिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता है? रघुवीर साय, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, दुष्यंत कुमार। इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन सी, मैंने आपको क्या बताया, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता दुष्यंत कुमार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद घनानंद। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, बोधिष्ठ की, उदय प्रकाश की, विनोद कुमार शुक्ल की, अरुण कमल की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, तो आपको याद रखना अरुण कमल की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नए इलाके में काव्य कृति अरुण कमल की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध कविता संग्रह के रचयिता है अशोक वाजपेयी, मोहन राकेश, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर साय। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो मगध कविता है इसके संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना श्रीकांत वर्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव खटिक किसकी कविता है, धूमिल की, बलदेव वंशी की, लीलाधर जगुड़ी की, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बलदेव खटिक किसकी कविता है, तो आपको याद रखना है ये लीलाधर जगुड़ी की है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, अरुण कमल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। अपने केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना अरुण कमल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अपने केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, संशय की एक रात के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना नरेश मेहता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, सरसता, चपलता, उन्मुक्ता, दृढ़ता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, तो आपको याद रखना उन्मुक्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां उन्मुक्ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है, अंग्रेजी, लोक भाषा, आधुनिक हिंदी भाषा, विदेशी भाषा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है, तो आपको याद रखना आधुनिक हिंदी भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को, जगदीश चतुर्वेदी को, जयशंकर प्रसाद आज्ञे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताना आज के जो हमारे 60 प्रश्न थे आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। इसका आंसर बताइए, हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना जगदीश चतुर्वेदी को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इस प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।